मोड एकेडमी क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पर एकदम बिल्कुल डिटो है। तो दोस्तों, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो या फिर प्राइमरी में साइंस से एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जनरल पेपर में चाहे आपका ऑनर्स पेपर से, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा TRE 4 के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। जिंक 30% और कॉपर 70% आता है। ठीक है। विलयन में जिंक की मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और जिसका मात्रा कम होता है जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन को टिंगर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलायी पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उनकी घुलनशीलता कहलाती है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कारण कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान × 100 होता है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं या निलंबित कारण आँखों से देखे जा सकते हैं। आगे क्या है? प्रकाश की किरण एक फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा करने का कोशिश नहीं करेंगे। जितना कम समय में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि आप ज़्यादा बार रिविजन कर पाएंगे। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, दूध क्रीम, फ्रॉम, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि कोलाइडी के उदाहरण हैं। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। जांच घरों में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल्दी निचोड़ना इत्यादि अपकेंद्रण का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर, एंथासिन इत्यादि उत्पादन होने योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग घुले पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। डाई में रंगों का पृथक्करण, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट्स को पृथक करना, रक्त में नशीले पदार्थ को अलग करना आदि क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण आदि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। दोस्तों, जितने सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं सारा आपका एनसीईआरटी का लिया हुआ है, एससीईआरटी का। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि क्या है? का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक ज्वलन परिवर्तन होता है। रॉबर्ट बॉयल के बारे में दोस्तों पूछा हुआ है बीपीएससी में। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया तथा फ्रांस के रसायन एंटोइन लवेजर ने सबसे पहले तत्वों की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। ठीक है, आगे क्या है? पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। एक क्वेश्चन बहुत भी आई दोस्तों। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है, या 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना पदार्थ क्या कहता है? यौगिक कहलाता है। दोस्तों, ये था आपका चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में चैप्टर 3 आपको डिस्कस कराएंगे, परमाणु एवं अणु। दोस्तों, पूरा आपका कंप्लीट करवाएंगे 9th क्लास का। उसके बाद हम आपका सीरीज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।